हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बेसिक ब्रांड में स्वागत है। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं नए टॉपिक के साथ। परसेंटेज का है। जैसे आज का टॉपिक ये रहेगा कि मान लेते हैं पहले हमारा कुछ मूल्य था और उसकी खपत कुछ थी। फिर बाद में क्या होता है, हम देख भी रहे हैं जो हमारी स्टार्टिंग में जो मूल्य रहती थी और आज के टाइम जो मूल्य रहती है और उसकी खपत क्या होती है, क्या बहुत असर पड़ता है। तो उसी पर है क्वेश्चन। जैसे मान लेते हैं हमारे मूल पहले स्टार्टिंग में 100 था और उसकी खपत भी 100 थी, तो उसका व्यय क्या हो जाता था, 1000 या 10,000 हो जाता था। इसी प्रकार का आज सवाल है कि बाद में फिर आज क्या देख रहे हैं, मान लेते हैं पहले ऐसे थी, फिर बाद में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है मूल्य बढ़ जाता है, कभी कभी खपत बढ़ जाती है, कभी कभी क्या होता है मूल्य घट जाती है और कभी कभी खपत बढ़ जाती है या घट जाती है। तो क्या होता है, व्यय पर भी कुछ प्रभाव पड़ता है। तो आज का टॉपिक इसी पर बेस है, मूल्य गुणे खपत बराबर व्यय पर। तो देखते हैं क्या है आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है बच्चों, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर उसकी खपत 10% कम कर दी जाती है, तो उस पर होने वाले व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। हमें क्या दे रखा है, कोई वस्तु है जिसके मूल्य में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है और खपत में क्या हो जाती है, 10% की कमी हो जाती है। तो बताना है कि उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो सबसे पहले बच्चों बेसिक कर लेते हैं, फिर रूल से करेंगे। तो बेसिक से कैसे करेंगे देखते हैं। तो मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, क्या बताया अभी, एक फार्मूला होता है कि मूल्य गुणे खपत बराबर क्या होता है बच्चों, मूल्य गुणे खपत बराबर व्यय होता है। मान लेते हैं स्टार्टिंग में हमारा मूल्य 100 था, 100 हमेशा क्या मान के चलेंगे, 100 मान के चलने से क्वेश्चन आसान हो जाता है परसेंटेज। मान लेते हैं मूल्य 100 था और उस समय हमारी स्टार्टिंग में खपत भी 100 थी, तो व्यय कितनी होगी बच्चों, 10,000 होगी कि नहीं होगी बच्चों। अब फिर क्या कह रहा है, अब ये तो स्टार्टिंग में थी, लेकिन क्या कह रहा है, किसी वस्तु के मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, 20% की वृद्धि। मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, 20% की वृद्धि हो गई। तो जब वृद्धि हुई तो 100 का 20% कितना होता है, 120 होता है वृद्धि। और खपत में कितने परसेंट की कमी हो गई, 10%। तो 100 में 10% कम करेंगे अर्थात कितना हो गया, और इस समय का वैल्यू 90 हो गया। 10% क्या हो गई, कम हो गई खपत। तो 10% 90 का 10% क्या होता है, कम 90 अर्थात 90। तो अब इस समय का व्यय क्या होगा, इस समय का व्यय कितना होगा बच्चों, 10,800। देखिए पहले व्यय कितना था, 10,000, आज का व्यय क्या है, 10,800। हमसे क्या पूछा, व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिससे उसी का, यहां पर भी वही मिलेगा जिससे। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, वृद्धि कितने की हुई, 800 की। कितने की हुई, 800 की। लेकिन हमें वृद्धि नहीं बताना, प्रतिशत वृद्धि बताना, और किसकी, व्यय की। तो प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाएगी, जिससे उसी का, किसका कहा, किससे कहा, 1,000 पहले वाले से कितना वृद्धि हुई, 800 बटा 10,000 इंटू 100%। जीरो से जीरो कट गया, यहां से 2 जीरो, फिर यहाँ के 1 जीरो से 1 जीरो, फिर यहाँ से 0 से 0 कट गया। कितना परसेंट वृद्धि हुई, 8%। आंसर मैच करते हैं तो हमारा ये ऑप्शन मैच कर रहा है। देखिए बच्चों फिर से देख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं, नहीं जान पाए तो। क्वेश्चन इस तरह है, जैसे मान लेते हैं कोई मूल्य था, पहले हम जब बाजार में जाते हैं तो उसका मूल्य कुछ समय पहले मान लेते हैं कुछ रहा होगा, और उसके बाद उस पर हमने कुछ खपत किया होगा, तो कुछ तो व्यय होगा, बना होगा। तो मूल्य गुणे खपत बराबर क्या होता है, व्यय होता है। मान लेते हैं कुछ दिन बाद गए तो क्या हुआ कि मूल्य में वृद्धि हो गई और खपत में हमने कमी कर दी। जब मूल्य बढ़ गया तो मान लेते हैं खपत में कमी कर दी। तो फिर जो हमारा तो नया व्यय तो कुछ प्राप्त होगा। जो नया व्यय है वो कह रहा था कि पुराने व्यय से कितने अधिक हुआ या कितने वृद्धि हुआ। तो जो वृद्धि निकालेंगे तो परसेंट वृद्धि आसानी से निकल आएगा। तो पहले वृद्धि निकाले, कितना है, 800, किस पे, 10,000 पर। तो प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाएगा, 8,000 बटा 10, 800 बटा 10,000 इंटू 100%। तो काट दिए, आंसर आ गया। अब इसको रूल से कैसे करते हैं देखिए बच्चों।
क्या पता है? मूल और खपत, मूल इंटू खपत बराबर व्यय। सपोज कर लेते हैं मूल में क्या हो रहा है? एक प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है। अब ये नहीं पता पहले जब प्लस होगा या माइनस, सिर्फ इसमें इतना सपोज कर लेते हैं कि क्या हो रहा है? प्रतिशत परिवर्तन। और इसमें भी क्या हो रहा है? प्रतिशत परिवर्तन। जब इन दोनों में प्रतिशत परिवर्तन होगा तो व्यय में ऑटोमेटिक क्या होगा? प्रतिशत परिवर्तन होगा। सपोज कर लेते हैं यदि प्लस हो, यदि वृद्धि होगी तो प्लस से लिखेंगे और होगा क्या ना होगा? हानि होगी या कमी होगी तो माइनस से लिखेंगे। इसको सपोज कर लेते हैं ये। और जब खपत को मान लेते वृद्धि होगी तो प्लस लिखेंगे और कमी होगी तो माइनस से लिखेंगे। इसी प्रकार व्यय को सपोज कर लेते हैं प्लस माइनस सी। तो एक रूल बन जाता है, जब कभी भी इस तरह दिया हो मूल गुणे खपत बराबर व्यय, वृद्धि हो या कमी हो और हमें व्यय में प्रतिशत वृद्धि या कमी निकालनी हो, तो रूल होता है प्लस माइनस सी बराबर प्लस माइनस ये प्लस माइनस बी प्लस माइनस ये इंटू बी बटा 100। ये रूल होता है। तो इसे देखो कितने आसानी से कर लेते हैं। कह रहा है किसी, ये डायरेक्ट इसमें कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट रूल है। किसी वस्तु के मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 20% की वृद्धि हुई। अर्थात यहाँ ये का जो मान होगा वो क्या होगा? जो यहाँ पर ये का मान होगा किसमें? वृद्धि हुई, तो वृद्धि में क्या लेते हैं? प्लस में लेते हैं। अर्थात 20, ये का मान 20। उसकी खपत में कितने परसेंट कमी हुई? 10%। अर्थात यहाँ बी का जो मान होगा किसमें होगा? माइनस में होगा। क्या बताना है? उस पर होने वाले व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी, सी के बारे में बताना है। अभी ये नहीं पता कि कमी होगी कि वृद्धि, लेकिन वृद्धि पूछा तो इससे तो इतना पता ही प्रॉफिट ही होगा, ये होगा। तो हम रूल क्या पढ़े हैं? सी बराबर प्लस माइनस सी। तो क्या हुआ? वृद्धि हुआ तो ये को क्या रखेंगे? प्लस में रखेंगे। खपत में क्या होता है? बीच में क्या हुआ? कमी हुई तो माइनस रखेंगे। और यहाँ देखिए क्या होता है, जब यहाँ गुणा लगा है तो यहाँ प्लस माइनस है। क्यों लिखा गया? क्योंकि एक वृद्धि हो रहा है, एक कमी हो रहा है, तो यहां पर आएगा क्या? माइनस आएगा। 20 इंटू 10 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, इसको घटा लिए, 20 में से 10 घटाए 10 बचा, और यहाँ 2 करने में 2 आया। सी बराबर 8%। तो 8% किसमें है? प्लस में। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? 8% की वृद्धि हुई। समझ में आया बच्चों? ओके। इसी टाइप से दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। आज के टाइप पर 4-5 सवाल लिए हैं और पांचों को अब रूल से देखेंगे सीधा, और बाकी बचे हुए क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या कह रहा है? किसी वस्तु के मूल्य में 20% का वृद्धि होने पर उसकी खपत में 12% कम कर दी जाती है, तो उस पर होने वाले व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? अब ये भी क्या होता है? खपत इंटू या मूल इंटू खपत बराबर व्यय। बेसिक से करेंगे तो 100 मान के करेंगे, लेकिन हम रूल से सीधा करेंगे। एक बेसिक कर चुके हैं। मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 20। तो वृद्धि हुई तो इसको क्या मानते हैं? मूल्य को ये, तो ये का मान किसमें होगा? पॉजिटिव में 20। और खपत में क्या हुई? 12% की कमी, तो बी का मान क्या हो जाएगा यहां पर? -12%। और व्यय के बारे में हमें क्या करना है? बताना है। अभी ये नहीं पता कि वृद्धि होगी कि कमी, क्योंकि यहाँ पर हमसे पूछा है व्यय में होने वाले कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो। तो रूल क्या होता है? सी बराबर प्लस माइनस ये, तो यहाँ पर वृद्धि हुई तो क्या लिया जाएगा? प्लस 20। खपत में बी में क्या हुई? कमी हुई है, तो -12 प्लस माइनस, तो प्लस माइनस इन दोनों में प्लस माइनस, तो प्लस माइनस से माइनस होता है, तो 20 इंटू 12 अपॉन 100।
20 पंचे 100। ये कितना हो गया बच्चों? घटा देंगे 8 आया, माइनस कितना आ जाएगा? 12/5। एक तरीका कुछ लोग क्या करते हैं, इससे पहले लासा लेते हैं, इस तरीके से नहीं करेंगे हम, यहां पर डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 8 माइनस 5 दूनी 10, हासिल आया 2, पॉइंट लगाया, 5 और 20। घटा देंगे 8 में से कितना? 0.4, कितना आ जाएगा? 5.6। तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई बच्चों? 5.6% की वृद्धि हुई। समझ में आया? देखो क्या कह रहा था, किसी वस्तु के मूल्य में 20% का वृद्धि होने पर उसकी खपत 12% कम कर दी जाती है, तो उस पर होने वाले व्यय में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी? तो अभी अभी बताएं, एक रूल बताएं, जब भी इस तरह सवाल आए तो ये रूल याद देना, प्लस माइनस ये प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। वृद्धि होगी तो प्लस लेंगे, कमी होगी तो माइनस लेंगे और इस फार्मूले पर रख लेंगे और आंसर आ जाएगा, सॉल्व करेंगे। समझ में आ गया बच्चों? तीसरा सवाल देखते हैं इसी पर। तीसरा सवाल क्या बच्चों? किसी त्रिभुज के आधार में, अब त्रिभुज का आधार आ गया है तो इसे यहाँ त्रिभुज के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, बेसिक। किसी त्रिभुज के आधार, और कुछ भी नहीं पता है तो हम बेसिक से ना करके रूल से कर रहे हैं, तो कोई भी जानने की जरूरत है कि त्रिभुज के आधार के बारे में या त्रिभुज के कुछ बारे में जाने, नहीं जानते तब भी सवाल को आसानी से कर सकते हैं, लेकिन बेसिक से करेंगे तो जानना पड़ेगा। किसी त्रिभुज के आधार में 20% तथा उसकी ऊंचाई में 10% वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये कह रहा है। तो हमें तो इतना पता होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल किसने पूछा है? उसके आधार में 10% की क्या हुई है? वृद्धि, और ऊंचाई में भी क्या हुई है? वृद्धि। दोनों कंडीशन में वृद्धि हुई। तो पूछा है कि उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे क्षेत्रफल। 1/2 से हमें यहाँ कुछ नहीं लेना देना है, क्योंकि ये अचर पद है, यहाँ पर चर पद है, यहाँ पर ये अचर पद था, कांस्टेंट है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो हम सपोज कर लेते हैं, रूल से जब करेंगे इसकी को सी मान लेते हैं, क्योंकि त्रिभुज के क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी बतानी है। और आधार को सपोज कर लेते हैं ये, और इसमें ये में क्या हुआ है? वृद्धि हुआ, तो वृद्धि को प्लस से लिखेंगे। और उसकी ऊंचाई में यहाँ बी पर भी क्या हुआ है? वृद्धि हुआ, तो बी बराबर भी क्या लिखेंगे? और कितने की? 10%। तो रूल क्या बताए? सी बराबर प्लस में, तो यहाँ तो दोनों कंडीशन में वृद्धि हुई है, तो बी ये प्लस बी जोड़ देते हैं, प्लस लगाएंगे, प्लस इंटू प्लस होता है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर नीचे क्या होता है? ये इंटू बी का मल्टीप्लाई होता है ऊपर में। तो 20 इंटू 10/100, 0 से 0, 0 से 0 कट गया, 20 10 30, यहाँ पर +2 बराबर 32%। अर्थात उसके त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितने परसेंट वृद्धि हुई? 32% की वृद्धि हुई। समझ में आ गया? नहीं जानते तो इतना तो दिया था, सिर्फ 2 ही पॉइंट दिया था, आधार गुणे आधार दिया था और ऊंचाई दिया था। आधार को ये मान लिया, ऊंचाई को बी मान लिया, फार्मूले से कर देते हैं, आंसर आ जाता। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। सेम वही टाइप है चौथा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तुम लोगों के लिए होमवर्क है। चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन हम बताते हैं। पांचवा क्वेश्चन किसके बारे में कह रहा? आयत। अब देखो, आयत के बारे में तो थोड़ा बहुत जानना जरूरी है, यदि हम बेसिक से करते हैं, नहीं जानते तो कोई भी बात नहीं है, हम रूल से सीधा सीधा कर लेंगे, क्योंकि आयत भी क्या है? 2 डायमेंशनल है। क्या है? 2 डायमेंशनल है या 2D में आता है।
तो इसमें भी दो चीजें होगी, लंबाई और चौड़ाई, इसलिए इस रूल से आसानी से बन जाएगा। जब 3 डायमेंशनल में फिगर आ जाते हैं तो आसानी से इस रूल से नहीं बनते हैं। आयत की लंबाई में 20% तथा चौड़ाई में 10% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? क्या कह रहा है? आयत की लंबाई में कितने परसेंट? 20% की वृद्धि, और उसकी चौड़ाई में भी कितने परसेंट की वृद्धि? 10% की वृद्धि। पूछा क्या है? तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आयत का क्षेत्रफल सबसे पहले क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। अब आयत के क्षेत्रफल को हम सी सपोज कर लेते हैं और लंबाई को ये मान लेते हैं, और लंबाई में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 10%। वृद्धि को किससे दिखाया जाता है? प्लस से दिखाते हैं। और उसकी चौड़ाई में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 20 सपोज कर लेते हैं, कितने परसेंट की हुई? 10% की। और रूल क्या बताए हैं कि C बराबर प्लस माइनस ये प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। लेकिन यहाँ तो सभी कंडीशन किसमें रहेगा? प्लस में ही रहेगा, क्योंकि क्या दोनों कंडीशन में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो 20 प्लस 10 प्लस 20 इंटू 10 अपॉन 100। 0 से 0 कट गया, 20 10 30 और 2 एकन्ना 2, जोड़ देंगे कितना आ जाएगा बच्चों? 32। अर्थात उसके क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हुई है? 32% की वृद्धि हुई। बच्चों क्लास कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय।